कभी ये सोचा है आखिर ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो जितने भी पार्टियां को जो राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाए, जो केंद्र में सरकार चलाती हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है। अगर जो राजनीति आता है तो इनका कहने का मतलब ये है कि गरीबी को दूर करना। लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई पटल पे कितना अच्छा है, कितना बुरा असर करता है, ये सभी चीज़ें आज हम यहाँ पे जानेंगे। और आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसको आपको जानना चाहिए। अगर जो आप पेपर डेली कवर नहीं करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसमें हम जो भी बेहतरीन आर्टिकल निकल के आते हैं, जो भी अगर जो न्यूनतम रिपोर्ट आती है तो उस चीज़ को मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 12.9 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो कि अत्यंत गरीबी रेखा में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जो कि 1990 में एक बार आया था विश्व बैंक का रिपोर्ट, जिसमें 43.3 करोड़ भारतीय ऐसे थे जो कि गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहे थे। और जो कि इस समय 2024 का रिपोर्ट आया है तो उसमें 12.9 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा में हैं। तो सोचिए, अगर जो 43 दशमलव से 12 करोड़ आया है तो उनका मानक जानते हैं आप कितना है? मानक मात्र 2.12 है। $2 का मतलब हुआ 160 रुपया उनकी आय है। डेली इनकम की बात करें तो डेली इनकम कितनी है? मात्र 160 रुपया। अब आप सोचिए 160 रुपये में अगर जो किसी परिवार में 4 सदस्य होंगे तो कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये अभी तो उनको दो डॉलर पे लेके आया गया है। अगर जो उनको $6 पर लेकर जाना है तो कम से कम 1 सेंचुरी लग सकती है समय। कितना? 1 सेंचुरी। तो आइए पूरा रिपोर्ट देखते हैं और पूरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट में छपा है, ठीक है। तो आप भी पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस रिपोर्ट को अपने देश के हर एक नेता को टैग करके लगाइए। क्या ये सच्चाई? ये रहा मकान, ये रहा घर द्वार, जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है वो भी नहीं हो पा रही है पूरी। इन 12.9 करोड़ लोग ऐसे हैं। तो ये शिवा राजौर जी का एक नई दिल्ली से अक्टूबर ये छपा हुआ आर्टिकल है, जिन्होंने रिपोर्ट को अच्छे तरीके से लिखा है। तो उन्हीं की रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। जो भी मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनते जाइए। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। विश्व बैंक में जो मैंने बताया कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 1990 में 43.1 करोड़ से कम होकर 2024 में 12.9 करोड़ रह गई है। हालांकि यह आंकड़ा मात्र $2.15 प्रतिदिन मानक पर आधारित है, ठीक है। तो जो कि मैंने बताया कि मात्र ये अभी 2.15 के आंकड़ों पे आधारित है। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रतिदिन अगर जो इस मानक के आधारित पर, अगर इस मानक को अगर जो $6.85 प्रतिदिन मानक अगर जो एक रखा गया है भारत के गरीबी रेखा से दूर जो रहते हैं उनका $6.85 प्रतिदिन माना जाता है। तो मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित सीमा ये भी रखी गई है $6.85 रुपये। और जो इस सीमा पर लेके जाना है तो 1990 की तुलना में 2024 में अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के कारण भारत में आबादी की तेजी से वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। हाँ, ये भी बात है, अगर जो एक गरीब परिवार में आपको जो आप देखने जाएंगे तो एक बच्चा अभी सोया है तो दूसरा बच्चा पेट में होता है। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है शिक्षा। और जो शिक्षा अगर जो आप समय से नहीं पहुंचाओगे तो वो चीज़ भी आपकी ये गरीबी रेखा को दूर करने में थोड़ा सा बाधा डालती है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बाधा डालती है, जिसको आके समाज को जो भी समाज सेवी है उनको समझाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, किसके पास इतना समय है कि दूसरे के लिए समय दे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर जो शिक्षा नहीं है और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके देश में नहीं है तो ये तो आपको समझ लीजिए कि गरीबी रेखा से ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल है। तो विश्व बैंक ने इससे पहले कहा था कि भारत के अत्यंत गरीब लोगों की संख्या 2021 में 3.8 करोड़ से कम होकर 16.7 करोड़ रह गई है, ठीक है। और इससे पूर्व 2 वर्षों के दौरान इजाफा देखा गया था। पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्लांट जो ये पथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्रिमिसिस शीर्षक नाम से मंगलवार को जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तो ये कौन जारी करता है? तो देखिए यहाँ पे इनका नाम लिखा गया है। पॉवर्टी गरीबी, प्रॉस्पेरिटी और प्लानेट पथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस शीर्षक के नाम से मंगलवार को ये रिपोर्ट जारी हुई और इसी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई थी लगभग मंगलवार के दिन। जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि 2022-23 के लिए जारी घरेलू
खपत और व्यय सर्वेक्षण के इन नए आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा गया है। सोचिए अगर जो इस पे सरकार ध्यान नहीं देती, किसी भी मीडिया में आपने कहीं इस खबर को नहीं सुना होगा कि कितने लोग गरीबी रेखा पे हैं, कितने लोग, उनको सिर्फ इस समय कौन सा हमको टीआरपी देने के लिए बेहतरीन आदमी हो सकता है उसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। हालांकि कल जो आप एग्जिट पोल के बारे में देखे होंगे तो उस पर भी चुनाव आयोग ने इनको लताड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चैनल पे आप विश्वास ना करें, बस अपना रिपोर्ट पढ़नी है तो आराम से एक पेपर अपने घर मंगवाइए और उस पेपर को आराम से अध्ययन करिए, उसमें भी जो बेहतरीन चीज़ें हैं उसी को पढ़िए। तो बात करते हैं यहाँ पे विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि HCIS जो कि नए आंकड़े के विचार नहीं किया गया है क्योंकि जरूरी विश्लेषण कार्य के समय पर पूरे नहीं हो पाए थे। हालांकि इन दोनों के नए आंकड़े शामिल करने की पर दुनिया में गरीबी के आंकड़ों में कितना फर्क पड़ेगा यह स्पष्ट नहीं है, मगर रिपोर्ट में कुछ ठोस निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अफ्रीका के सहारा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े देशों में अत्यंत गरीबी की स्थिति विकराल हुई है और इसे देखते हुए 2030 तक अत्यंत गरीबी मिटा पाने का लक्ष्य पूरा होता है नहीं दिख रहा है। मतलब 2030 तक तो जो मतलब ये मान लीजिए गरीबी मिटाने का जो लक्ष्य था वो मतलब पूरा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो अफ्रीकी देशों की बात है जो कि कम जनसंख्या वाले हैं तो उनकी ये हालात हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया ने घनघोर गरीबी में कमी आने की दर ठहर गई है और जिसमें कहा गया है कि 2020-30 के दशक में गरीबी कम करने और लिहाजा में सफल नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मौजूदा रफ्तार के साथ दुनिया ने घनघोर गरीबी मिटाने में कई दशक लग जाएंगे, जो रोजाना $6.85 से ऊपर लोगों के ले जाने हैं। तो कम से कम एक सेंचुरी मतलब एक शताब्दी लगभग 100 साल लग जाएंगे। एक सेंचुरी का मतलब होता है एक सेंचुरी का मतलब होता है 10, एक सेंचुरी का मतलब 10 साल, एक दशक का मतलब, तो सेंचुरी लिखा है यहाँ, शताब्दी लिखा है तो मतलब 100 साल लग सकते हैं, अधिक समय लग जाएगा। तो आई होप ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।